मिया गीता येणे नावे, तुझे पसायामृत सुहावे, वानू लाधले दोणे निथावे, दैवले दैवे। गीता नाम से प्रसिद्ध होने वाला आपके प्रसाद का अमृत मुझे सेवन करने के लिए मिले, इतना ही नहीं बल्कि उसका निरूपण करने का मौका मिले, यह तो इसी का लक्षण है कि मेरा देव कृपा से लाभान्वित भाग्य दुगना बलवान हो रहा है। तुझे या सत्यवादाचे तप, माझी वाचा केले बहुत कल्प, ते या फळाचे हे महाद्वीप, पातलो प्रभु। मेरी वाणी ने बहुत समय तक आपके सत्यवाद के ब्रह्म सत्यम इस धारणा से तप का आचरण किया। हे प्रभु, उस तप के फलस्वरूप यह गीता रूपी महाद्वीप प्राप्त हुआ है। पुण्य पोसिली असाधारणे, तिये हे तुझे गुणवानणे, देऊनी मज उरणे जाली आजी। मैंने अलौकिक पुण्यों का संवर्धन किया है, उसकी अदायगी के रूप में उन पुण्यों ने मुझे आपके वर्णन का मौका देकर वे आज ऋणमुक्त हो गए हैं। जी जीवत्वाच्या आडिनावी, आतुडलो मरण गावी, ते अवदशाची आगवी, फेडिली हेला। अजी, जीवन यह मायोपाधिक उपनाम धारण किए हुए मरण के गांव में मैं फंस गया था, परंतु वह पूरी दुर्दशा अब आपका गुण संकीर्तन करने से बिल्कुल समाप्त हो गई है। जे गीता येणे नावे नावणगी, अविद्या जीर्णवनी दाटुगी, ते कीर्ती तुझी आम्हा लागी, वानावे या झाली। आपकी कीर्ति जो माया का निराकरण करके समर्थ बनी है और जो गीता के नाम से प्रसिद्ध है, वही कीर्ति मेरे लिए स्तुति करने योग्य ठहरी है। पै निर्धना घरी वाणी वसे, महालक्ष्मीची येऊनी बैसे, ते आते निर्धन ऐसे, म्हणो ये काई। बोलो, किसी कंगाल के घर में महालक्ष्मी स्वयं ही आकर बैठ जाए तो फिर क्या उसे कभी कंगाल कहा जा सकता है? अंधकाराच्या ठाया, दैवे सूर्य आलेया, तै अंधारुची जगायेया, प्रकाश नो हे। अंधकार के स्थान पर सौभाग्य से सूर्य आ पहुँचे तो क्या वह अंधकार ही इस विश्व के लिए प्रकाश रूप नहीं बन जाएगा? जया देवाची पाता थोरी, विश्व प्रमाणु ही दशान धरी, तो भक्ताची आसरोभरी, नभे चिकाई। जिस देव की अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक की महानता ध्यान में ले ली जाए तो यह विश्व मापदंड के लिए पात्र नहीं ठहरता। वही देव अपने भक्त के भाव के अनुसार क्या कभी प्रकट नहीं होता? जैसा केला तैसा होय, धावे सोय धरोनी। तुकाराम महाराज। तैसा मी गीता वाखाणी, एथख पुष्पाची तुरंबणी, परिसमर्थे तुवासी राणी, फेडिली ते। उसी तरह पामर क्षुद्र मैं गीता ग्रंथ पर भाष्य कर रहा हूँ, और यह बात तो आकाश फूल की माला पहनने जैसी असंभव है, परंतु आप समर्थ है, इसलिए आपने अपनी सामर्थ्य से मेरा वह शौक भी पूरा कर दिया है। म्हणोनी तुझे निप्रसादे, मी गीता पदे अगाधे, निरूपी न जीविषदे, ज्ञानदेवो म्हणे। इसलिए मैं ज्ञानदेव कहता हूँ कि हे महाराज, आपकी कृपा के प्रसाद से मैं गीता के गहन श्लोकों का विवरण करूँगा। तरी अध्यायी 15वा, श्री कृष्णे ते या पांडवा, शास्त्र सिद्धांतु आघवा उगाणिला। तब पिछले अर्थात 15वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने उस पांडुपुत्र अर्जुन को अध्यात्म शास्त्र के समस्त सिद्धांत स्पष्ट करके समझाए थे। जे वृक्ष रूपक परिभाषा, केले उपाधि रूप अशेषा, सद्वैद्य जैसे दोषा आंगलीना। वह इस प्रकार कि जैसे निष्णात वैद्य ने किसी रोगी के शरीर में भिदे हुए पीड़ादायक सभी कफ
पित्त और वात इन दोषों की विकृतियों की चिकित्सा निदान करना। उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने वृक्ष के रूपक की परिभाषा के द्वारा संपूर्ण विश्व की उपाधि का स्वरूप स्पष्ट किया है। आणि कूटस्थु अक्षरो दाविला पुरुषाकारो तेणे उपहिता ही आकारो चैतन्या केला। और विश्व के मूल में रहने वाले अविनाशी पुरुष के दर्शन करवाए। उसी के साथ साथ उन्होंने उपाधि युक्त चैतन्य तत्व का स्वरूप स्पष्ट कर दिखलाया। पाठी उत्तम पुरुष शब्दाचे करू निमिष दाविले परमचोख आत्मतत्व। इसके उपरांत उत्तम पुरुष इस अभिधान का निमित्त करके विशुद्ध आत्म तत्व भी स्पष्ट दिखला दिया। आत्मविषय आंतुवट साधन जे अंगदट ज्ञान हे ही स्पष्ट चावळले। आत्म साक्षात्कार के लिए अंतस्थ और प्रबल साधन ज्ञान ही है, यह भी विशद करके बतलाया है। म्हणून ये अध्यायी निरूप्य नुरेचिकाही आता गुरु शिष्या दोही स्नेहो लाहणा। इसलिए इस 16वें अध्याय में निरूपण करने के योग्य कोई विशेष बात बाकी नहीं रह गई। अब बाकी रही हुई बात अर्थात गुरु श्री कृष्ण और शिष्य अर्जुन इनको एक को दूसरे से मिलने वाला प्रेम। एवं ये विशिकिर ते आते बुझाविले अपार परिमुमुक्ष इतर साकांक्ष झाले। इस प्रकार इस आत्मज्ञान के बारे में सचमुच बहुत कुछ समझाकर बतलाया गया है, परंतु अन्य मुमुक्षु जनों की जिज्ञासा जागृत हुई। जे मज पुरुषोत्तमा ज्ञाने भेटे जो सुवर्मा तो सर्वज्ञो तोची सीमा भक्तीची ही। कि इस वर्म को जानने वाला जो साधक है वह इस ज्ञान की सहायता से मेरी अर्थात पुरुषोत्तम की प्राप्ति कर लेता है। वही आत्मज्ञानी है और वही भक्ति की परिसीमा भी है। ऐसे जे त्रैलोक्य नायके बोलिले अध्यायांत श्लोके तेथ ज्ञानची बहुतेके तोषे वानिले। ऐसा जो 15वें अध्याय के अंतिम श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने बतलाया उसमें प्राय ज्ञान की ही प्रशंसा उन्होंने बड़े आनंद से की है। भरोनी प्रपंचाचा घोटू कि जे देखते या देखता दृष्टू आनंद साम्राज्य चिपाटू बांधिजे जीवा। इस ज्ञान की महिमा ऐसी है कि वह संसार का एक साथ सफाया करके देव की और देखने वाले को देखते ही तत्क्षण में देव ही बना डालता है और उस जीव को पट्टाभिषेक करके आत्मानंद के साम्राज्य पर विराजमान करता है। एवढे या लाभाचा उपावो आनु नाही म्हणे देवो हा सम्यक ज्ञानाचा रावो उपाया माझी। इतने बड़े लाभ की प्राप्ति करा देने वाला इस ज्ञान के सिवा कोई और उपाय ही नहीं है, क्योंकि भगवत प्राप्ति के भी उपायों में से यह यथार्थ ज्ञान करा देने वाला राजा अर्थात सर्वश्रेष्ठ है। ऐसे आत्म जिज्ञासु जे होते तिही तोखले निचित्ते आदरे ते या ज्ञानाते ओवाळिले जीवे। इसलिए जो जीवात्मा आत्मज्ञान प्राप्ति के लिए उत्सुक थे उनका अंतःकरण आनंद से भराया और उन्होंने अपने प्राण उस ज्ञान पर से निछावर कर दिए। आता आवडी जेथ पडे ते याची अवसरी पुढे मृगो लागे हे घडे प्रेम ऐसे। अब यही देखो कि जिस विषय के प्रति अनुराग होता है वही विषय अपने ऊपर बार बार सवार होता है और यह प्रेम ऐसा ही होता है। म्हणून जिज्ञासूंचे यापैकी ज्ञानी प्रतीती होए नाजवनिकी तव योगक्षेमो ज्ञानविखी स्फुरेलची। इसलिए ब्रह्म जिज्ञासुओं में से जिन लोगों को ज्ञान के प्रति लगन नहीं लग जाती है
तब तक उनके मन में यही विचार आएगा कि इस ज्ञान से संबंधित प्रेम में किस प्रकार वृद्धि होगी और वह प्रेम स्थायी हो सकेगा। म्हणून तेच सम्यक ज्ञान कैसे निहोये स्वाधीन, झाले या वाढू जतन केवी निफजे। इसलिए वही यथार्थ ज्ञान किस प्रकार अपनाया जा सकता है और अपनाने के बाद उसमें वृद्धि किस प्रकार होगी और फिर उसका रक्षण किस प्रकार कर सकते हैं। का उमजोची जेणे न लाहे, ते उत्पन्न ही अवाटासुये, ते ज्ञानी काई ओखटे आहे, हे जाणावे की। अथवा जिस ज्ञान से अपने बोध में कुछ फर्क नहीं पड़ता, उल्टा उस ज्ञान की प्राप्ति से जीव बुरे मार्ग पर चल पड़ता है, तब उस ज्ञान में क्या खोट है, यह बात ध्यान में लेनी चाहिए। मग जाणवनी ते या विवरू, ते याची वाट वाहाणी करू, ज्ञानाहित ते तेची विचारू सर्व भावे। फिर उस विपरीत ज्ञान का दोष जान लेने पर उस दोष का परिहार करना चाहिए और जो बातें ज्ञान के लिए उपकारक होती हैं उन्हीं का मन लगाकर विचार करना चाहिए। ऐसा जिज्ञासू तुम्ही समजती, भावो जो धरिला असे चित्ती, तो पुरवावे या लक्ष्मीपती बोली जैल। इस प्रकार का भाव जिसे आप सभी जिज्ञासुओं ने मन में रखा है, उसे पूरा करने के लिए भगवान श्री कृष्ण भाषण करेंगे। ज्ञानियासी पुनर्जन्म न जोडे, आपुली विश्रांती ही वरी वाढे, जिया संपत्ती ते पवाडे, सांगी जैल देवी। जिस संपत्ति का लाभ होने से ज्ञानी मनुष्य को फिर से जन्म नहीं लेना पड़ता और साथ ही अपनी मनःशांति भी वृद्धिंगत होती है, उस दैवी संपत्ति की महिमा भगवान श्री कृष्ण के द्वारा बतलाई जाएगी। आणि अज्ञानाचे निकामाकारे, जे रागद्वेषासी दे थारे, तिये आसुरिये ही घोरे की जैल रूप। और उस आसुरी संपत्ति का भी वर्णन किया जाएगा जो अज्ञान के अंकित होकर राग द्वेषों को आश्रय देती है। सहाजे इष्टानिष्ट करणी, दोघीची इया कवतिकिणी, हे नवमाध्यायी उभारणी केली होती। यही दोनों संपत्तियां जगत में इष्ट और अनिष्ट कार्य कराने में स्वाभाविकतः आश्चर्यजनक काम करने वाली है। इस विषय की प्रस्तावना पहले 9वें अध्याय में की जा चुकी है। ते तसा उमा घेयावा उवावो, तव ओढवला अनुप्रस्तावो, तरी त्या प्रसंगे आता देवो निरूपितसे। उसी स्थान पर इस विषय की चर्चा विस्तार से करेंगे ऐसा निश्चित किया था, परंतु उस समय एक दूसरा ही विषय सामने आ गया, इसलिए तो अब अवसर आने पर उन दोनों संपत्तियों का वर्णन देव कर रहे हैं। एया निरूपणाचे निनावे, अध्याय पद 16, लावणी पाता जाणावे मागिलावरी। विचार करने पर यह बात समझ में आ जानी चाहिए कि उस निरूपण की दृष्टि से यह 16वां अध्याय पिछले अध्याय के निरूपण का पूरक है। तरी हे असो प्रस्तुती, ज्ञानाचे या हिताहिती, समर्था संपत्ती या दोनी। तो अब इस बात को रहने दो। अरे, प्रस्तुत विषय में दैवी और आसुरी ये दोनों संपत्तियां ज्ञान के लिए क्रमशः हित का तथा अहित का कारण बनती है। जे मुमुक्षा मार्ग बोलावी, मोहरात्रीची धर्मदिवी, ते आधी तव दैवी संपत्ति आईक। तो अब तुम उस दैवी संपत्ति का वर्णन प्रथम सुनो, जो मोहरूपी रात्रि का घना अंधकार हटाकर मुमुक्षु जनों के लिए धर्मदीपिका बनकर मार्ग दिखलाती है। जेथ एक एका ते पोखी, ऐसे बहुत पदार्थ एकी, संपजती ते लोकी संपत्ति म्हणिपे। जहाँ एक दूसरे का परस्पर संवर्धन करने वाली
अनेक वस्तुएं एक जगह पर उत्पन्न होती हैं, उस घटना को इस जगत में संपत्ति कहते हैं।